करेंगे आज की। इस वक्त हम गाजियाबाद के डासना में कुंवर फार्म है, वहां हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज के दिन यानी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कानून लागू हुआ था। लेकिन इससे जो 3 साल पूर्व में यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद कराने के लिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मिलकर जो कुर्बानियाँ दी थी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ था। तो हम हर साल यानी गणतंत्र दिवस यानी संवैधानिक जो संविधान बना था इसको हम मनाते हैं, एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ कुंवर साहब, कुंवर एडवोकेट अय्यूब अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ध्वजारोपण करने के बाद यहाँ एक प्रोग्राम किया गया है, उनसे हम जानेंगे। इस सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। आपको भी बधाई, पूरे देश के लोगों को बधाई, जनपद के लोगों को, इलाके के लोगों को मैं आपके माध्यम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जैसे जागरूक लोग जो समस्याओं को उठाते हैं वो ही संविधान का मतलब था। संविधान में ही ये ताकत आपको मिली कि आप अपनी बात को कह सकते हो। अगर ये आज़ादी ना मिलती, संविधान लागू ना होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको आज़ादी ना मिलती। अच्छा कुंवर साहब, आज यहाँ कुंवर फार्म पर क्षेत्र के गणमान्य लोग भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं और जो युवा हैं वो आपके बीच पहुँचे हैं और यहाँ पर ध्वजारोपण किया है आपने और बहुत अच्छी सजावट तिरंगों में दिख रही है और काफ़ी अच्छी बात आपने मंच के माध्यम से की है और काफ़ी हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो किस तरह का प्रोग्राम रहा है, क्या क्या बात है? हम लोगों ने, मैंने ये तय किया है कि हम लोगों ने या हमारी जो आने वाली जो पहले पीढ़ी थी हमसे या हमारी भी पीढ़ी, उनको जो इस दिशा में काम करना चाहिए था वो हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैंने ये तय किया है कि अब हम आने वाली नस्लों के लिए काम करेंगे। मुल्क में अमन चैन रहे, आने वाली नस्लें हम लोगों को याद करें कि हमारे बुजुर्ग हम लोगों को ऐसे हिंदुस्तान में छोड़ गए कि जहाँ पर कोई दिक्कत अब हम लोगों को नहीं है। लेकिन जो दिक्कत हम महसूस कर रहे हैं वो दिक्कत बहुत बड़ी भी है और कुछ दिक्कत भी नहीं है, सिर्फ उसको दूर करने की ज़रूरत है। आज़ादी में जो संविधान हम लोगों को दिया, संविधान में हम लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, संविधान में हम लोगों को हमारे फंडामेंटल राइट मिले, संविधान में इक्वलिटी का हम लोगों को बराबरी का हक मिला, कहीं जुल्म और जाति नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और हमारे समाज के लोग ये महसूस करते हैं कि अभी भी हम लोगों के साथ जब भी मौका लगता है, मैं सबको नहीं कहता, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ पक्षपात कर देते हैं। तो हम लोग, लेकिन जिम्मेवारी उस पक्षपात को रोकने की हमारी है। हमारे किसी भाई की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम सब लोगों को उसको रोकना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? हम संदेश ये देना चाहें क्षेत्र को, जनता को, ये मैं कहता हूँ, वैसे तो हमारी क्षेत्र की जनता हमेशा भाईचारे को बना के रखती है और ये अच्छी बात है कि आज तक यहाँ का भाईचारा डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं अपने नौजवान साथियों से अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि कम से कम 4 हिंदू दोस्त बनाओ, कम से कम 4 हिंदू दोस्तों के घर पर आना जाना शुरू करो, उनसे बात करो, उनको बात करो, तो वो जो उनके साथ दुष्प्रचार हमारे बारे में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे विष खोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे तो वो एक जहर मौरे की तरह काम करेगा और जो जहर इन लोगों ने फैला रखा वो जहर कम हो जाएगा। ये मेरी अपील है कि सब लोग भाईचारे को बनाएं, अपने कारोबार पर ध्यान दें, कोई उल्टी सीधी कमेंट्स ऐसे ना करें जिसकी वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को एक दुष्प्रचार करने का मौका मिले। क्योंकि आपकी हमारी कई भी जायज़ बात भी कई बार नाजायज़ लगती है। अगर उसी बात को अगर हमें कहलवाना है तो हम अपने हिंदू दोस्त से उस बात को कहलवाएं और तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और आप देख लो ना, झगड़ा बागेश्वर बाबा का हो गया हिंदू मुसलमान, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं था। तो भाई लड़ाई दूसरी थी, हिंदुओं ने कहा कि आस्था को वो फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो वो इस तरह का मामला है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे और ये जो अंधेरा है ये छट जाएगा। और देखो, लड़ाई गरीब अमीर की है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना थी ना हो, कभी नहीं हो सकती।
गरीब लड़ाई हाँ हमेशा गरीब और अमीर की है। गरीब एक तरफ रहते हैं, अमीर एक तरफ रहते हैं। तो गरीब को, लेकिन अमीर लोग जो हैं वो अपने कुछ ऐसे लोगों को लगा करके गरीब तो हक ना मांगने लगे तो उनकी माइंड को डाइवर्ट करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे साथ देख रहे हैं कुंवर साहब ने हमने बात की है, और इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो संविधान आज के दिन लागू हुआ था, जो हमें संविधान है, जो देश में ये अपनी बात रखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, क्योंकि हम बात करें आर्टिकल 21 की या फिर बात करें अभिव्यक्ति की, जो आज़ादी हमें मिली हुई है, उस आज़ादी का आज अपनी बात हम बखूबी रख सकते हैं, क्योंकि एक संविधान ने ये अधिकार दिया है। मुसलमान हो, हिंदू हो या हर वर्ग का हो, संविधान ने सबको बराबर हक दिया है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसान, हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।